आप सभी का आपके अपने चैनल सन समनेच में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और यदि आप भी रखते हैं आधार कार्ड, जी हाँ, और उसमें आपका लिखा हुआ होता है डेट ऑफ बर्थ, और आप यदि ऐसा सोचते हैं कि आधार कार्ड में जो अंकित है आपका डेट ऑफ बर्थ, यदि वह आपके लिए प्रूफ का काम करेगा तो आप इस गफलत में बिल्कुल ना रहें। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस तरह से मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में एक केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है, और उस केस में कहा गया कि आधार कार्ड में वर्णित जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल प्रूफ के लिए नहीं है। आधार कार्ड केवल और केवल आपका आइडेंटिटी प्रूफ केवल बताता है। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने के पहले और यह जानने के पहले कि उस केस में क्या कुछ हुआ था, उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा, ताकि आपके पास इसी तरह का उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाता रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस केस में क्या कुछ हुआ था। यही केस है जो सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ है, और इसी केस में कहा गया है कि आधार कार्ड में जो अंकित है आपका डेट ऑफ बर्थ वो आपके प्रूफ के लिए काम नहीं आएगा। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक केस में है सरोज एंड अदर्स हैं, इसमें एपिलांट हैं, और उसके बाद इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स हैं, ये हैं रेस्पोंडेंट। अब आप यहाँ पर जान गए होंगे कि यहाँ पर मामला है एक्सीडेंट का, और गाड़ी से इस व्यक्ति की हो जाती है मृत्यु, और उसके बाद एफआईआर करते हैं, और उसके बाद ये चले जाते हैं यहाँ पर, कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल रोहतक। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर ये जो रोहतक वाले जो कोर्ट है मोटर एक्सीडेंट क्लेम का, यानी कि MACT, जी हाँ MACT, ये क्या करता है, ये उस व्यक्ति का देखता है स्कूल सर्टिफिकेट, और स्कूल सर्टिफिकेट मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ रहता है। और ये मिलता आपको कब है, ये आपको तब मिलता है जब आप विद्यालय से परित्याग करते हैं, यानी कि मैट्रिक करने के बाद जो आपको परित्याग प्रमाण पत्र मिलता है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ वर्णित होता है। और ये डिसाइड होता है किससे, चाइल्ड जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015 में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा सेक्शन 94, और उसका जो सब क्लास 2 है आपको वहाँ से डिसाइड होता है कि कैसे और किसी भी व्यक्ति का यदि आपको डेट ऑफ बर्थ मतलब कि एज डिटरमाइन करना है तो आपके किस तरीका से आप उसका एज डिटरमाइन करिएगा, इसके बारे में सारा नियम यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन गया, MACT गया, और वहाँ पर उसने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को मान्यता देते हुए उस व्यक्ति का एज डिटरमाइन किया 49 वर्ष, और जब 49 वर्ष किया तो उसका जो कंपनसेशन की राशि थी वो बनी करीब 20 लाख के आसपास। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी जो था वो चला गया हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जब इंश्योरेंस कंपनी गया तो वहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया कि नहीं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए मान्य नहीं है, बल्कि जो आधार कार्ड में व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ अंकित है उसी से उसका एज प्रूफ किया जाना चाहिए। इससे क्या हुआ, उस व्यक्ति का कंपनसेशन घट गया, क्योंकि आधार कार्ड के हिसाब से उस व्यक्ति का उम्र हो रहा था 45 वर्ष। इससे क्या हुआ, इससे उसका जो कंपनसेशन था वो 19 लाख से घट करके सीधा 9 लाख हो गया। तब क्या हुआ, तब ये जो एपिलांट थे ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 2 जज का बेंच था, उनके द्वारा निर्णय दिया गया कि नहीं, आधार कार्ड केवल और केवल आइडेंटिटी प्रूफ के लिए मान्य है। मतलब ये कि वो आपके फ़ोटो को पहचान करेगा, आपका नाम को पहचान करेगा, लेकिन आपका उम्र कितना हो रहा है उसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। मतलब ये हुआ कि अब आधार कार्ड आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए बिल्कुल ही इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स
हो गया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो यह नियम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया और ये पूरे देश में ये लागू होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्यों बता रहा था कि आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ अंकित है वो बिल्कुल आपके डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ नहीं करता है। यदि आपको ज़रूरत पड़ेगा, इस तरह के किसी भी केस में आप होंगे, कहीं से जुड़े हुए होंगे, तो आप इसका PDF मुझसे ले सकते हैं। और केवल यही नहीं, इसके पहले और 5 ऐसा केस है जो अलग अलग हाई कोर्ट के द्वारा वर्णित किया गया है, डिसाइड किया गया है। उसमें भी यह कहा गया है कि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड प्रूफ नहीं है। वो पांचों का पांचों केस का साइट मैं यहाँ पे लिंक में दे दूँगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ इसी तरह के यूज़फुल जानकारी के लिए।